यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा करते हुए जोर से थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन से निकाले पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय 1 पद से अब धीरे धीरे पढ़ें। थैंक यू जीसस। चलिए शुरू करें पढ़ना। पहला थिस्सलुनीकियों, जिसको मिल जाए बाइबल जरा जल्दी जल्दी खोलना सीखे। हाँ, पहला चौथा अध्याय पहले पद से। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुमको प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं, जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलने, परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है, जैसा तुम सचमुच चलते भी हो और भी अधिक बढ़ते जाओ। दूसरा वचन भी, क्योंकि तुम जानते हो हमने प्रभु यीशु के अधिकार से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा दी है। तीसरा वचन, परमेश्वर की इच्छा यह है पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और हर एक जन पवित्रता से आदर के साथ अपने अपने पात्र को प्राप्त करना चाहिए। 7वां वचन और पढ़ दो बेटा, 7वां 8वां। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया है। जो इसको तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो तुम्हें अपना पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। ऐसा हालेलुया कि आप तैयार है सुनने को। हालेलुया। वचन सुनने के तैयार है, कान के हृदय दोनों तैयार होते हैं। कान तैयार है किसको आवाज सुनने? प्रभु की आवाज। हृदय तैयार है ग्रहण करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए फिर से कोई जन पढ़िए पहला वचन, कोई भी पढ़िए और दूसरा कोई भी पढ़ सकते हैं, जल्दी पढ़िए। हाँ हाँ, विनती भी करते और समझाते भी हैं। तुमने हमसे योग चाल चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है और चलते भी हो और भी अधिक बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रियो, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वेसल। इंग्लिश में बोलेंगे वेसल, हिंदी में बोलेंगे पात्र। हालेलुया। जोर से बोलो पात्र। इंग्लिश में बोलेंगे वेसल, एक बर्तन बोले तो और सरलता में बोले बर्तन ना। आप लोग के लिए सरल जाएगा ये वचन, शब्द सरल रहेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है? पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कह रहा है, हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं और संग समझा रहे हैं। तब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? निवेदन कर रहे हैं और समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि तुम योग्य चाल चलो और परमेश्वर को प्रसन्न करो। बोलो, योग्य चाल चलो और परमेश्वर को प्रसन्न करो। हालेलुया। और जिससे तुम बढ़ते जाओ। हालेलुया। अब सबके अंदर बढ़ने की इच्छा है,
हाथ दिखाइए, हाथ बढ़ने की इच्छा है, पिछले बार रविवार का क्या वचन था? हाँ, वेरी गुड, धन्यवाद, बहन को याद है। जब हम उकाब के समान यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं, उकाब जैसा अपनी जवानी को नया करता है, हम भी जब बाट जोएंगे इसके समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमिक होंगे, चलेंगे और रोज का पाएंगे नया बल। हालेलुया। तो हम बहुत जगह हम समय व्यर्थ गुजारते हैं, सबसे बड़े ध्यान से, बहुत जगह हम अपना समय क्या करते हैं? व्यर्थ गुजारते हैं। और जो लोग समय व्यर्थ गुजारते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। और आप देखते हो, आप तो पड़ोसी 3 मंजिल बिल्डिंग पर जा रहा हो, छोटी सी बिल्डिंग, अभी उसी कमरे में हो। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं। हालेलुया। आप देखते हैं आपके संघ वाला बच्चा बढ़ते जा रहा है, उसकी तनख्वाह बढ़ती जा रही लाखों में, उसकी शिक्षा बढ़ती जा रही, आप अभी वहीं पर वहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? और देख रहे नया विश्वासी जो आपके बाद में आया, वो तो अभी प्रचार करना सीख गया, प्रार्थना करना सीख गया, और आपका आदमी का लेवल वहीं को वहीं है, दूसरे आगे बढ़ जाते हैं, हम वहीं के वहीं है। क्या प्रभु पक्षपात करता है? बिल्कुल भी नहीं। पर बात क्या है? बात यह है, परमेश्वर का एक नियम है, यदि तुम योग्य चाल चलोगे और परमेश्वर को प्रसन्न करोगे तो इससे तुम्हारा भला होगा और तुम क्या होगे? आगे बढ़ते जाओगे। तो सबसे पहली बात, हम अपने चाल चलन पर ध्यान दें, और दूसरी बात, हम इस बात पर ध्यान दें हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो, मैंने पिछले सप्ताह की कौन सी तारीख थी? 8 थी, 7 थी। आज क्या तारीख है? 15 तारीख है। इस एक हफ्ते में हम अपने आप को थोड़ा जांचें, 30 सेकंड में जांचेंगे, क्या हमने ऐसी चाल चली है, ऐसा काम किया है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो? सोचो, वचन सुनने के बाद हमको मौका मिला, एक हफ्ता हमने कितना बाट जोया परमेश्वर के सामने, कितना पवित्र चाल चलन में चले, ऐसा क्या किया जिससे हमको लग रहा बीते सप्ताह ना परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो। हालेलुया। बीते सप्ताह परमेश्वर मुझसे, जैसे स्टूडेंट बोलते ना, अरे आज मैडम मुझसे बड़ी खुश है यार। क्यों खुश है मैडम? अरे मैंने मैडम का तो पूरा दिल खुश कर दिया, मैंने मैडम ने जैसा जैसा प्रश्न पूछी वैसा वैसा दिया, होमवर्क करके लाया, मैडम सर मुझसे आप प्रसन्न है। वैसे अपने बीते सप्ताह के बारे में सोचो, क्या परमेश्वर आपसे बीते सप्ताह प्रसन्न हुआ? आपने ऐसा क्या करा? क्या आप सुबह उठ के प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, आज्ञाकारी बने रहे? आपने ऐसा क्या किया वो आपको ऐसा लग रहा है मेरा हृदय शुद्ध था, मैं आज्ञाकारी रहा, मैं पवित्र रहा, मैंने प्रभु के लिए काम किया, और आज मुझे मेरी आत्मा गवाही दे रही है, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में बोल रहा है तेरे से परमेश्वर क्या है? प्रसन्न है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो माँ बाप बता देते हैं, हम सब एक साथ एक घर में रहते हैं, परंतु बच्चे जानते हैं मेरे माँ बाप मुझसे प्रसन्न नहीं है, फिर भी माँ बाप रखे बच्चों को, प्रसन्न नहीं है, फिर भी माँ क्या भगा सकती? बाप भगा सकता नहीं, भगाता बच्चे। परमेश्वर भी ऐसा निर्दयी नहीं है, वो तो हम माता पिता से ज्यादा दयावान है। हालेलुया। वो तो कहता है तुम्हारे माँ बाप रोटी मांगने पर पत्थर दे सकते, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मछली मांगने में बिच्छू दे सकते, पर मैं ऐसा नहीं। तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं भी जानता हूं। हालेलुया। परंतु क्या बात है, तुम उसको प्रसन्न तो करो। हालेलुया। माता पिता सब करते हैं, उनको खाने का, उनके पहनने का, उनके फीस का, उनके भविष्य का, सब माँ बाप करते हैं। फिर भी बच्चे अपने मन में पूछो, क्या माँ बाप प्रसन्न है आपसे? कभी आपने दिल में सोचा मेरी माँ मेरे से खुश है कि नहीं, मेरा पिता मेरे से खुश है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पर माँ तो कभी बोल नहीं रही है, एक तो बार डांट लगा दी, पिता ने डांट लगाया, पर रखेंगे तो, क्योंकि आपको घर से बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि बच्चे हैं आप, ठीक है। पर आपको जांचना है कि माता पिता किस बात में प्रसन्न होते हैं। माता पिता को खुशी होती है जब आज्ञाकारी होते हो, माता पिता को खुशी होती है जब आपके अच्छे नंबर आते हैं, माता पिता की खुशी होती है जब मोहल्ले के लोग बोलते हैं आपका बेटा अच्छा है, आपकी बेटी के बारे में ऐसा सुना है, वो अच्छा पढ़ती है, उसके अंदर ये गुण है, तब माता पिता खुश होते हैं। आप सोचो, क्या आपके संग ऐसा हो रहा है कि आपके माता पिता छाती फुला के बोले मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्या वैसे कुछ काम करते हैं? हालेलुया। क्योंकि हम अभी यहां समझे तब हम वहां समझ पाए कि मेरा पिता मुझसे प्रसन्न है या नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, चलिए इसका दूसरा पद पढ़ेंगे, हम जल्दी से पढ़ें दूसरा वचन। तुम जानते हो
हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाइए, यहां ध्यान दीजिए। हाँ, एक मिनट में, क्योंकि तुम जानते हो हमने प्रभु यीशु के अधिकार से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं दी है। देखिए, क्योंकि पौलुस कह रहा है मैंने, मेरे साथी सेवकों ने, एक थिस्सलुनीकियों, एक कलीसिया के लोगों, तुमको कौन कौन सी आज्ञा मिली है, तुमने उस आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं, जिस स्थान पे पौलुस खड़ा था, ये अधिकार किससे मिला है? यीशु मसीह के। हम यहाँ में बोलते हैं नहीं, यीशु मसीह जब उतर के आके बोलेगा ना मेरे को सपने में, तभी मैं आज्ञा मानूंगा। मैं तो बपतिस्मा नहीं लूंगा जब तक कि मेरे को यीशु मसीह को उतर के नहीं बोलेगा। यीशु कभी नहीं बोलेगा, बैठे रहे। जब मुझसे यीशु मसीह बोलेगा तभी मैं ना अपनी ये गंदी आदतें छोड़ूंगा, तभी मैं नशा छोड़ूंगा, तभी मैं ये बातें छोड़ूंगा। जब यीशु कभी नहीं बोलेगा। यीशु किससे बोलता है? अब क्या लिखा है? दूसरा वचन फिर से पढ़िए बहन, फिर से सब लोग ध्यान दें। हाँ, तुम जानते हो हमने प्रभु यीशु की ओर से, हमने तुमको यीशु मसीह के अधिकार से, मतलब यीशु ने जो वचन दिया, पवित्र आत्मा ने जो वचन दिया, मैंने बोला, पौलुस ने बोला, मेरे साथी सेवकों ने बोला, तुम जानते हो उन आज्ञाओं को। उन आज्ञाओं को यदि तुम पालन नहीं करते हो, तुम मेरा विरोध नहीं करते हो, तुम किसका विरोध करते हो? परमेश्वर का। क्योंकि मैं अपने अधिकार से नहीं, किसके अधिकार से बात करता हूं? यीशु मसीह के अधिकार से। हालेलुया। बोलिए, मेरा पास्टर अभिषिक्त जन यीशु के अधिकार में आज्ञा देता है कि मैं उस आज्ञा का पालन करूं, जिससे मेरी उन्नति हो और परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया। यही दिया मैं मेरे प्रियो, जिसको तुमने देखा उसकी आज्ञा नहीं मानते, जिसको नहीं देखा कैसे मानोगे? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको आगे लेते जा रहा हूं, धीरे धीरे ध्यान से सुनना। तीसरा वचन बहन। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ हाँ, पत्री को लिखा है, कहीं लिखा पात्र। यहां पर ध्यान सुनेंगे बड़े ध्यान से। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, तुम उसे ऐसा पात्र जानते ग्रहण करो जो महिमा और आदर के योग्य है। तीसरे वचन पे ध्यान देंगे, परमेश्वर की इच्छा है तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। सातवां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। और जो कोई इसे अस्वीकार करता है, वो किसको अस्वीकार करता है? मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर को। हालेलुया। यदि आप मेरी बात नहीं मानते हो, मुझे नहीं, आप परमेश्वर को अस्वीकार करते हो। अब मेरी आज्ञा का नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हो। ये वचन को आप समझो। जब मैं किसी चीज को या आत्मा में बोल रहा हूं, कोई चीज की मैं वचन की शिक्षा दे रहा हूं, वो आपकी उन्नति के लिए है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बात आई है। जब बताइए बड़े ध्यान से, हम सब पहले रविवार को प्रभु भोज लेते हैं ना? क्यों लेते हैं? क्या आपको यीशु मसीह ने उतर के बोला प्रभु भोज लो? आपको बोला प्रभु यीशु ने? पर आप क्यों लेते हो? क्योंकि आपको कहां मिला? वचन में मिला। वो वचन में क्या लिखा? पौलुस क्या कहता है? ये बात मुझको किसकी ओर से मिली है? प्रभु की ओर से मिली है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, पौलुस दूर था। ध्यान से सुनो। और यीशु मसीह ने प्रभु भोज को लिया, रोटी को लिया, चेहरे को खिलाया, दाखरस लिया, सबको पिलाया, और मतलब मेरे आने तक मैं दोबारा ना पीऊंगा, इस कटोरे में से ना पीऊंगा। उसके बाद वो विधि समाप्त हो गई। हालेलुया। और उसने आज्ञा दिया, जब जब तुम इकट्ठे होते हो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। इसलिए हम लोग बपतिस्मा लेने की बात क्या कर रहे हैं? प्रभु भोज ले रहे हैं, याद कर रहे हैं यीशु की देह है रोटी, यीशु का लहू है ये दाखरस। हालेलुया। पर पौलुस क्या कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को? ये बात जो मुझे किससे मिली है? प्रभु से। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। हालेलुया। ध्यान दीजिए, कलीसिया को जब यहां से पासवान की ओर से, प्रभु के दास की ओर से कुछ बातें दी गई हैं आज्ञा के रूप में, ये आपकी उन्नति के लिए है। और यदि आप नहीं करते हो, आप परमेश्वर को अस्वीकार करते हो, आप परमेश्वर को अप्रसन्न करते हो। और ये बात जानना है मुझको और आपको, परमेश्वर को स्वीकार करना और परमेश्वर को प्रसन्न करने में ही आपकी बढ़ोतरी है। हालेलुया। वरना परमेश्वर को कई बार लोग सोचते हैं, ठीक है ना? कई बार मैं कुछ ऐसी बातें करता हूं,
कुछ व्हाट्सअप किया या फोन किया या कुछ और बातें किया, कई लोग इसको इग्नोर करते हैं ना। मेरी बात नहीं, कोई भी पास्टर की बात बता रहा हूं, उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर। ठीक है ना, इग्नोर का मतलब होता है मतलब नहीं है। आपने प्रभु के दास का नहीं किया, उस पास्टर का नहीं किया, मालूम है किसका तिरस्कार किया है, परमेश्वर का। इस चीज को समझते नहीं, कलीसिया सोचते उनका बॉस या उनका मैनेजर या उनका दोस्त है। परमेश्वर की ओर से, यीशु की ओर से परमेश्वर के दास ठहराए गए हैं आपको बढ़ाने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए कि आप योग्य चाल चलें। हालेलुया। आप उनका भी सुपार नहीं कर रहे हो, उनको रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर को। एक बहुत सा सुंदर मेरे पास मैसेज आया इस हफ्ते में कि जितने लोग नरक में हैं वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। सुनना, याद याद में, किसने रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। और ऐसा नहीं है, उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। हेलो, परमेश्वर ने नहीं, पर उन्होंने परमेश्वर को क्या किया है, रिजेक्ट किया। आप परमेश्वर को, आप परमेश्वर के दास को रिजेक्ट करते हो, आप परमेश्वर को अस्वीकार करते हो और आप अपने जीवन में उन्नति को रोकते हो। हालेलुया। चलो निकाले, थोड़े से 2-4 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। निकाले कुलुसियों की पत्री, पहला अध्याय, उसका 10वां वचन। कुलुसियों 1:10। जल्दी बोलो। और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की ओर पहचान करते जाओ। परमेश्वर की पहचान में, देखिए देखिए कितना सुंदर वचन है, क्या कह रहा है, कुलुसियों 1:10 में लिखा है, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए। और उसके आगे लिखा है, सब प्रकार से उससे प्रसन्न कर सको तथा सब भले कामों से फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, प्रभु के योग्य। और क्या लिखा है, किसको प्रसन्न करो, परमेश्वर को। हालेलुया। और जब परमेश्वर को प्रसन्न करोगे, यहां ध्यान दीजिए, और तब तुम्हारे काम क्या होंगे, तुम फलवंत होंगे, ऐसा लिखा है। हालेलुया। आज हम कई बार क्या हो गया मालूम है, क्षण में जीवन है, वो फलवंत है, मैं नहीं हूं। वो बढ़ गया, मैं वहीं रह गया। वो इतना कमाता है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है ना, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास ये नहीं है। हम क्यों इस बात में, क्योंकि हमने, परमेश्वर बाइबल कहता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। और आप इस बात को ध्यान दो, आप अपने चाल चलन पर ध्यान दो, और आप इस बात पर ध्यान दो कि आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है या नहीं किया है। हालेलुया। आपने परमेश्वर की दासों की आवाज सुना पर नहीं माना, आप परमेश्वर के दासों को नहीं रिजेक्ट करें, आपने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। इस बात को भारी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। सोचे, आज 20 सेकंड के अंदर सोचो, मैंने कितने बार प्रभु की दास की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, कितने बार उसको मैंने तुच्छ जाना, कितने बार उसने कुछ मुझे आज्ञा दिया, मैंने सुना नहीं। कितनी बार मैं वचन को सुना पर उसके वचन को मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा है किसी मनुष्य का है, पर वो मनुष्य का नहीं है, वो किसके अधिकार में है, यीशु मसीह के अधिकार में। और 7वां वचन में लिखा है, उसने तो अभी जो बड़ा पहला क्यों 4थे अध्याय में, वो आपने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया। हालेलुया। मैं आज भी याद करता हूँ, प्रभु का कोई दास क्या बोल के गया, उसने क्या भविष्यवाणी किया, उसने मेरे विषय में क्या बोला, ताकि मैं उसके विषय में थरथराते हुए उस विषय को, उसके वचन के अनुसार मैं चाल को चलूं, ताकि मैं उसको नहीं, उसने तो बोल के चला गया, परंतु मैं किसको प्रसन्न कर सकूं, परमेश्वर। हालेलुया। दानियल में खुलवाऊंगा, नहीं बड़े ध्यान से सुनना सब लोग। एक बार की बात है, नबूकदनेस्सर राजा इस्राएल में से कुछ पात्रों को लेकर आए। कौन से पात्र थे, जो परमेश्वर के भवन में आराधना में काम आते थे। ठीक है ना, बहुत से पात्र होते, खाने पिलाने के लिए सोने के चांदी के पात्र होते थे। नबूकदनेस्सर राजा लड़ाई किया और उसने क्या किया, बेबीलोन गया, बेबीलोन का राजा, और जाकर क्या करके ले आया, पात्र ढूंढ के ले आया। अब क्या हुआ, ये इसका नबूकदनेस्सर तो चले गए, मर गए, उनका आने वाला जो उत्तराधिकारी था बेलशस्सर राजा, क्या नाम था, बेलशस्सर। लेकिन बढ़िया बैठ के दाखरस पी रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, पीने के बाद थोड़ी चढ़ गई, सुनना ध्यान से। और क्या बोलते हैं, अरे वो पात्र रखेंगे ना तो वो शैतान कैसा बहकाता है, कोई भी पाप कैसा करवाता, छोटे पाप से बड़े पाप। बोला वो पात्र जो मेरे पिता लेकर आया था, लेकर आओ।
सारे राजा, रानी, अधिकारी बैठे हुए हैं। कौन से पात्र आ रहे हैं? सोने चांदी के पात्र आ रहे हैं। पर ये पात्र कहाँ के हैं? इसके राज के नहीं है। कहाँ के हैं? परमेश्वर के भवन के पात्र हैं। अब सुनो, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, अभी विषय में आया नहीं हूं मैं। हम परमेश्वर के पात्रों के विषय में सीख रहे हैं। जब वो पात्र लाए गए, उन्होंने क्या करा? शराब डाली। गंदी वस्तु किसमें डाली? परमेश्वर के पवित्र पात्र में, अशुद्ध कर दिया। बढ़िया पी रहे थे, अचानक से एक उंगली आई और दीवार में लिखने लगी, मने मने तकेल ऊपर सिंह। अब दादाजी हाथ कमाने लगे, सारी शराब कर दी। तब कमाने लगा और अपने विद्वानों को बुलाया, क्या लिखा है? ये हाथ कहां से आया? ये उंगली से कौन सी उंगली है? ये क्या लिखा है? सारे विद्वान आए, क्या लिखा है? कौन सी भाषा में? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरबी है, उर्दू है, चाइनीज है, नहीं समझ में आ रहा। अरे क्या है कि ज्ञानी हो तो कुछ नहीं पढ़ पाते। तब किसी ने बोला, कांपते हुए, राजा एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर है। कौन है? दानियल, जल्दी बुलाओ। दानियल बुलाया गया। दानियल ने एक झटके में पढ़ लिया। बोला, मैं नहीं हूं, परमेश्वर का आत्मा है जो मुझको पढ़वा रहा है, और इसका अर्थ भी मेरे को मालूम है। राजा कांपते कांपते बोल रहा, क्या लिखा है? लिखा है, मने मने तकेल ऊपर से। इसका मतलब तू तौला गया और क्या किया गया? हल्का पाया गया, और तेरा राज 2 भागों में विभाजित किया गया और तू भाग दिया गया। इसी रात कोई राज्य का राजा आया, कोई ने उस पर आक्रमण किया। उसी रात बेलशस्सर राजा मार डाला गया। पाप क्या था? जल्दी बोलो, पाप क्या था? शराब पी रहा था। परमेश्वर को मतलब नहीं, तू जान, तेरा काम जाने, तू मर। पर तूने आज क्या किया है? परमेश्वर के भवन के पर्वत को, पात्र को क्या डाला है? शराब। खुद किया तूने परमेश्वर के भवन के पात्रों का, परमेश्वर का उल्लंघन किया, परमेश्वर को अशुद्ध बनाया, परमेश्वर के पात्रों को अशुद्ध बनाया, फिर तो दंड आएगा। हालेलुया। सुन रहे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आज वो पात्र सोने और चांदी के नहीं, अब वो भवन बदल गए हैं। अब ऐसा नहीं है। हम पात्र कौन है? आप वो परमेश्वर के भवन का पात्र हो, आप परमेश्वर के भवन का पात्र हो, मैं परमेश्वर के भवन का पात्र हूँ। और परमेश्वर चाह रहे हैं आपका उपयोग, मेरा उपयोग करना। परंतु इन पात्रों में यदि कोई गंदी वस्तु रहेगी, इन पात्रों में कोई गंदी वस्तु डाली जाएगी, इससे संग हुआ बेलशस्सर के संग। हालेलुया। उसके लिए कोई मध्यस्थता करने वाला नहीं था। हमको हमारे तो बार बार प्राण बच रहे हैं, क्योंकि यीशु का लहू बचाता है। कोई दाहिने हाथ में बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, पर बार बार करोगे तो परमेश्वर का दंड पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और इसको अशुद्ध मत होने दो। हालेलुया। कि आप परमेश्वर का भवन का पात्र हैं। हालेलुया। चलिए तब अपने से कुछ वचनों को पढ़े, निकाले परमेश्वर के वचन से। यशाया उसका 66 उसका 20वां वचन, 66 का 20। यशाया 66 अध्याय है, उसका 20वां वचन। जल्दी। अच्छे से स्पष्ट ना, अटक के नहीं, अच्छे से बोलो। जैसे इजरायली लोग अन्य बलि को शुद्ध पवित्र पात्र में रखकर यहोवा के भवन में ले आते थे, वैसे ही वे सब तुम्हारे सब भाइयों को, एक मिनट मैं पढ़ रहा हूं। जैसे जैसे इजरायली शुद्ध पात्र में अन्न बलि को यहोवा के भवन में ले आते थे, वैसे ही, सुन रहे सब लोग? क्या लिखा है? जैसे, क्या लिखा है? जैसे इजरायली कौन से पात्र में? बोलो, शुद्ध पात्र में। सब बोलो, शुद्ध पात्र में। अच्छे से बोलो, कौन से पात्र में? कौन से बर्तन में? क्या लाते थे? अन्न बलि को लाते थे। तो प्रभु के भवन में आते थे, अन्न बलि असल उठा के आए, अनाज उठा के नहीं। कैसे लाते? बोलो, शुद्ध पात्र। सब बोलो, कैसे लाते थे? एक पवित्र बर्तन लेते थे, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कोई भी बर्तन हो, उसको शुद्ध करते थे। हो सकता है वो नया बर्तन हो, तो किसके भवन में जा रहा है? वो परमेश्वर के। अन्न बलि को लेकर आते हैं, अपने अनाज में से 10वां भाग निकालकर प्रभु को चढ़ाने के लिए कोई भी अनाज लेकर आ रहे हैं। और कैसे ला रहे हैं? शुद्ध पात्र को।
हालेलुया। आपका दान, आपका जीवन, आपकी सेवा परमेश्वर ऐसे ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर क्या चाह रहा है? कौन सा पात्र? शुद्ध पात्र। सब बोलो शुद्ध पात्र, जल्दी बोलो शुद्ध पात्र। पात्र कौन है? मैं और आप। हालेलुया। वो बर्तन प्रभु नहीं देख रहा है, ये बर्तन कौन है? मैं और आप। अब आपकी दान ला रहे हो, आप दान ला रहे हो, भेंट ला रहे हो, सेवा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और प्रभु पात्र देख रहा है। अन्न बलि बाद में चढ़ाना, अन्न बलि किस पात्र में रखी है? शुद्ध पात्र में। कौन से पात्र में? अब सुनो उसके आगे क्या लिखा है। वैसे ही, ध्यान सुनो, वैसे ही वे सब जातियों में से तुम्हारे सब भाइयों को यहोवा के लिए अन्न बलि के रूप में घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों तथा ऊंट में चढ़ाकर यरूशलेम में मेरे पवित्र पर्वत पर ले आएंगे। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है प्रभु का वचन? जैसे शुद्ध पात्र में अन्न बलि आते थे, वैसे ही वे सारी जातियों के लोग, हालेलुया, तुम सारी जातियों के लोगों को, अपने भाइयों को क्या करोगे? कहां लेके आओगे? यहोवा के लिए। बोलो कहां लेके आओगे? कौन से पात्र लाएंगे? हालेलुया। आज आत्माएं जीतने में तकलीफ क्यों हो रही है? आज आप सेवा क्यों नहीं कर पा रहे? माफ करना, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा। आज क्यों आपकी सेवा फलवंत नहीं हो पा रही? क्यों आप एक भी नए परिवार को प्रभु के पास या कलीसिया में नहीं हो पा रहे? क्यों अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा पा रहे? हम अपनी दृष्टि में पवित्र हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है क्या? प्रभु क्या देख रहा है? पात्र। और पात्र कैसे होना चाहिए? शुद्ध। बलिदान कैसा होना चाहिए? शुद्ध। शुद्ध पात्र में लाया हुआ बलि। परमेश्वर बोल रहे हैं, एक शराबी खुद शराब पीता है विश्वासी, और क्या वो दूसरी आत्मा बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। एक खुद व्यभिचार में क्या दूसरे को बचा पाएगा? नहीं। ये अशुद्ध पात्र है, कैसे का उपयोग करेगा? वो कहां से अपने भाइयों को प्रभु के भवन में लाएंगे? जब तक कि वो अपने आप को पवित्र नहीं बनाएंगे, उनके द्वारा परमेश्वर का कार्य रुका रहेगा, नहीं बढ़ेगा। कलीसिया आप सुन लो बड़े ध्यान से। मुझे मालूम आप सब जाति से आए हो, पर आपको ही परमेश्वर पवित्र पात्र बनाना चाहता है। मुझे मालूम है किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, किसी के पास कुछ कमी है, किसी के कोई अभी नशा को छोड़ पाया है, कोई अभी व्यभिचार नहीं छोड़ पाया है। ठीक है ना? व्यभिचार का मतलब बहुत से मतलब देखने से कर रहा है, कोई दूसरे गांवों से कर रहा है, मोबाइल से कर रहा है। ठीक है ना? कोई अभी भी अनाज्ञाकारी है, माँ बाप के प्रति अनाज्ञाकारी है, पास्टर के प्रति अनाज्ञाकारी है। ठीक है? कई बार अभी भी अशुद्ध चीजों से, अपने दुनिया के रीति रिवाजों, अपने धर्म के रीति रिवाजों से पूरी रीति से आप अलग नहीं होते हैं। अभी भी मिला जुला काम कर रहे हो, थोड़ा सा चर्च को भी खुश करते हो, थोड़ा अपने समाज को भी खुश करते हो। चल रहा है ना ऐसा? क्या हो रहा? इससे नुकसान क्या हो रहा है? आप जब तक पवित्र पात्र नहीं बनेंगे, तब तक परमेश्वर आपके द्वारा लाए गए बलिदान को ग्रहण नहीं करेगा, आपको इस योग्य नहीं बनाएगा कि हम आत्माओं को जीत सके। हालेलुया। मुझे एक व्यक्ति बता दो कि किसी कलीसिया का कि भैया उसका पाप करता था, वैसा था, उसके बाद उसने इतनी आत्माएं जिताया, बता देना, मैं सेवा छोड़ दूंगा। कोई नहीं कर सकता ऐसा जब तक कि आप प्रभु के लिए समर्पित पात्र नहीं बनेंगे, जब तक प्रभु आपको योग्य चाल चलन में और आपके जीवन के द्वारा प्रभु प्रसन्न नहीं होगा, आपका उपयोग नहीं होगा। हालेलुया। अब कितने प्रचारकों को सुन लो, पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, साउथ चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कुछ नहीं। मैं अनुभव से बोल रहा हूं, परंतु आप अपने घर में रहकर, अपने प्रभु के भवन में रहकर अपने आप को ठहरकर शुद्ध बनाओ, आज्ञाकारी बनाओ, प्रभु को प्रसन्न करो, आपको उपयोग होने लगेगा और आप इसी भवन में परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन जाओगे। हालेलुया। चलो एक प्रार्थना करें प्रभु के सामने, सब हाथ उठा के। हे प्रभु, मेरे हृदय की जिज्ञासा है, मुझे पवित्र पात्र बनाओ, मुझे उपयोगी पात्र बना, तो तेरे भवन में मेरे द्वारा तेरी सेवा हो, तेरी महिमा हो, आत्माएं बचे, मेरा उपयोग बचे, मुझे पवित्र पात्र बनाइए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। यह प्रार्थना हमेशा करिए। मैं इसलिए कभी से दुआ कर रहा हूं। आइए जल्दी आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे परमेश्वर के वचन से रोमियो 9वां अध्याय 21 पद से पढ़े।
जल्दी, रोमियो 9:21 से। जल्दी खोला करो, हाँ फटाफट। रोमियो 9, जिसको मिल जाए पढ़िए। क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? हाँ, एक आदर का। हाँ हाँ बस सुने में ध्यान से, अब समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, यहां लिखा है, क्या कुमार कोई अधिकार नहीं किसी मिट्टी के लोंदे को मिट्टी से एक बर्तन बना रहा है आदर के लिए, और दूसरा बर्तन बना रहा है, अनादर शब्द नहीं है सही दरअसल, बस वैसा लिखा है, विनाश के नहीं है, दूसरे को साधारण उपयोग के लिए। सही ट्रांसलेशन सुनिए, एक को बना रहा है क्या के लिए? आदर के लिए। आप कई लोग देखते हो हर जगह सम्मान पा रहे हैं, परमेश्वर के राज की बात कर रहा हूं, उनका अपना नाम है, उनके पास धन है, संपत्ति है, आदर है, प्रभु ने संसार में उनको आदर दे रहा है, हालेलुया। और दूसरे को आप देखते हो बड़ा सिंपल साधारण उपयोग के लिए। साधारण मतलब कोई ज्यादा उपयोग नहीं होता उनको। सुनो सुनो सुनो, अपने आप को देखो और सब अपने अपने जीवन को जांचे। आपका उपयोग हो रहा है क्या कलीसिया में? किस चीज के लिए उपयोग हो रहा है? क्या आप प्रार्थना के लिए उपयोग हो रहे हो? भविष्यवाणी करने के लिए हो रहे हो? कलीसिया की कौन सी दौड़ भाग के लिए से उपयोग हो रहे हो? आप किस चीज के लिए उपयोग हो रहे हो? ये ध्यान दीजिए। हालेलुया। आपका क्या उपयोग हो रहा है, इसको ध्यान देने की जरूरत हो, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। कलीसिया मेरे अकेले से नहीं बनी है, आपको छोड़ के कलीसिया बनी है, और आप सब पात्र है, मेरी एक पात्र हूं, अभी एक पात्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है हमारा परमेश्वर कुमार है। एक को किसके लिए बनाया उसने? आदर के लिए, उसका रिस्पेक्ट हो रहा है। और एक को बनाया है बिल्कुल सिंपल, अनादर नहीं, साधारण उपयोग के लिए। थोड़ा बहुत उपयोग हो जाता है, छोटा मोटा, कभी गवाही दे दिया, कुछ छोटा मोटा काम। क्या चाह रहे हैं? साधारण रहना कि आदर का पात्र बनना? चाहते हैं ना, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं आदर का पात्र। पर कैसे बनते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करने से, योग्य चाल चलने से, और उस सबसे बढ़कर अपने पात्र को क्या बनाते हैं? शुद्ध बनाते हैं। शुद्ध कौन करता है? यीशु का लहू। दूसरा कौन है? वचन का जल। दिन में 3 बार मुंह धोते हो, 3 बार क्रीम लगाते हो, ठीक है ना? दिन जब जाते हो, जब लौटते हो तब मुंह धोते हो। गर्मी आएगी 3 बार नहाओगे। शरीर को शुद्ध करते हो, आत्मा को शुद्ध करने के लिए कितने बार वचन पढ़ते हो? कितने बार वचन पढ़ते हो? ये क्या है? वचन का जल। हालेलुया, हालेलुया। कितने बार पवित्र आत्मा को बोलते मुझे शुद्ध बना? कितने बार बोलते यीशु अपने लहू से शुद्ध कर? कितने बार वचन पढ़ता है, पढ़ के बोलते हो मेरा जीवन शुद्ध हो जाए? हालेलुया। यदि आप अपने आप को शुद्ध नहीं बन पा रहे हो तो परमेश्वर के राज्य में आप प्रभावी आदर के पात्र नहीं बन पाएंगे। इस चीज को समझ लीजिए। जब वचन पढ़ रहा था, इसको अध्ययन कर रहा था, धीरे धीरे पूरी रात में सोच रहा था, फिर सुबह उठ के पढ़ा। परमेश्वर को बात मुझसे व्यक्तिगत कह रहा था, आपके लिए कह रहा था। कैसे पात्र बनने के लिए कह रहा है? शुद्ध पात्र, जो कि चाल चलन चलने वाले, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले। और इन जो पहला थिस्सलुनीकियों में पढ़ा ना, 2 और 7वां वचन, ये यीशु के अधिकार में परमेश्वर का दास आपसे बात करता है। उसको अस्वीकार करते हो तो परमेश्वर को अस्वीकार करते हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ठहराया है भेड़ों के ऊपर ताकि वो भटक ना जाए। हालेलुया। यदि बकरी का स्वभाव है तो भी उसी मार्ग को छोड़कर बकरी के स्वभाव में आ जाए। हालेलुया। आपको मालूम कलीसिया में केवल भेड़े नहीं आती, बकरियां भी आती। मानते हो इस बात को? भेड़े भेड़े होती तो क्या बात नहीं, पर सिंगे क्या है? बकरियां भी। बकरियों का स्वभाव बताओ क्या है? अपने मन का करती। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। कलीसिया के कई लोग हैं ना ऐसा, अपने मन की करते हैं और मैं तय करते हैं। और दूसरा बोलो, हाँ, बकरियां झुंड के संग नहीं चलती, अकेले। जो झुंड कर रहा है वो नहीं करेगा, अपना कुछ अलग से करेगा, आगे निकल। हाँ बोलो, बहुत अच्छी बात बता रहे। और बोलो, उनके सिंह भी होते ना, क्या करती है? बोलो ना,
एक दूसरे को प्रेस में टोचा टाची चलती रहती है। और बोलो, अरे बहुत से पॉइंट बन जाएंगे आपको बकरी के। और सबसे बड़ी बात इतनी बसाती है, किसी ने ऐसा बोला है, एक टीवी वाले मरीज के पलंग में बकरी को बांट दो, टीवी भग जाएगी, बकरा वही रहेगा। ऐसा बोलते हैं कहीं। हालेलुया। तो आप सोचो, बकरी के गुण या भेड़ के? यदि प्रभु के पात्र बनना है तो आपको अपने अंदर इन गुणों को लाना है। और आप जो मेरे अंदर जिज्ञासा, मेरी हमेशा जिज्ञासा है, प्रभु यदि रुकावटें हटा, मेरे जीवन में यदि अशुद्धता है तो हटा, क्योंकि मैं स्वामी के लिए उपयोगी पात्र बनना चाहता हूं। हालेलुया। पौलुस बड़े नम्रता से बोलता है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा क्या करे, उपयोग करे। वैसे यहाँ पर मुझको प्रभु के आगे बोलते हैं, प्रभु पवित्र पात्र बना और मेरा उपयोग कर, मेरी कलीसिया में मेरे द्वारा आशीष आए, प्रभु का राज्य बढ़े, ये इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आसपास की कलीसिया के बारे में बता रहा हूँ। एक आंटी है, वो बहुत साल पहले प्रभु में आई, मसीह परिवार की है। और मैं बताना चाहता हूं, एक पूरी कम से कम 70% कलीसिया उस आंटी की वजह से बढ़ती है। एक वो प्रभु की दासी है, जिसने प्रचार कर करके लोगों के पास जा जाके बात कर करके उनको प्रभु में लाके, और मसीहों को भी जो भटक रहे थे उनको उस कलीसिया में 70 से 80% एक आंटी के कारण से उस कलीसिया में लोग आते हैं, एक बहन के कारण से, क्योंकि उसने अपने आप को सब पात्र बना के प्रभु के सामने रखी। हालेलुया। जोर से हालेलुया। आज अपने बारे में सोचे, प्रभु हम कैसे पात्र हैं। आगे पढ़ेंगे जल्दी से परमेश्वर के वचन, 23वां वचन, इसी का 23 में पढ़ देता हूं। आगे लिखा है, और उसने यह इसलिए किया कि वे अपनी महिमा का धन दया के उन पात्रों पर प्रकट करें जिन्हें उसने पहले से ही महिमा के लिए तैयार किया है। हालेलुया। बोलो, महिमा का धन दया के पात्रों में आता है। महिमा का धन दया के पात्रों में आता है। तो कौन सा पात्र बनना है? बोलो, आपको कौन सा पात्र बनना है? प्रभु आपको देखे, बोले ये पात्र दया का है, इस पर अपनी महिमा देंगे। हालेलुया। प्रभु ने किस पर दया करी? पानी को बताओ, किस पर दया करी? जल्दी बताओ, किस पर दया करी? बोलो, किस पे दया करी? अरे वचन में बताओ किसने दया की, ऐसा नहीं करने को बोल रहा हूं। हाँ, गोली पर दया करी। और बोलो, हाँ, अंधों पर। वचन से सही बताओ, ऐसा तुक्का मत मारो। बर्तन भाई जोर से चिल्लाया, हे यीशु नासरी मुझ पर आया। यीशु दया किया कि नहीं किया? प्रभु ने उस पर अपनी महिमा दे ली, आंखें खुल गई। हालेलुया। 2 अंधे और पहुंच गए बोलते यीशु के पास, बोला क्या चाहते हो? हे स्वामी, देखना चाहते हो? तो अंधे हैं, घर नहीं पहुंच सकते, और टटोलते यीशु कहाँ रहता है? ये गली से जाना, दाहिने मुड़ना, दाहिने मुड़ गए। यीशु मसीह का घर कौन सा? हाँ, थोड़ा सा और आगे जाओ, कुएं के आगे, और वहां पहुंच गए। और यीशु का घर कहाँ? वो थोड़ा सा इस मोड़ से मुड़ना। इतनी मेहनत करवाया यीशु ने। बोला, यीशु जब पहुंच गए तो यीशु को क्या चाहिए भैया? हे स्वामी, देखना चाहते हैं। विश्वास है? हाँ विश्वास है, जाओ देखने। हालेलुया। किन पात्रों पर महिमा का धन आया? दया के पात्रों। प्रेज द लॉर्ड। चाहते हैं महिमा, अपने जीवन में महिमा देखना चाहते हैं, दया के पात्र बन जाए। हालेलुया। दाऊद पर प्रभु ने दया किया, एक चरवाही को क्या बनाया? राजा। हालेलुया। हम सालों से चरवाही में राजा बनी, कब बनेंगे? कब बनेंगे? जब दया का पात्र बने। पतरस पहला पास्टर था, वो कहता है स्त्रियां जो है वो निर्बल पात्र है। कैसी पात्र है? इसलिए वो पुरुषों को बोलता है उन पर क्या करो बोलता है? दया। कई पात्रों के बारे में लिखा है यहाँ पर, दया का पात्र, निर्बल पात्र, पवित्र पात्र, महिमा का पात्र। पर मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं, वचन के अनुसार ऐसा पात्र बनो कि इस पात्र को परमेश्वर क्या करे? उपयोग करे। इसके लिए हम दया के बने, चाहे हम क्या बोलना चाहिए, कोई सी बात हम शुद्ध करें, कैसे भी हम अपने आप को योग्य बनाए कि हम पर वो महिमा आए और हमारा क्या किया जाए? उपयोग किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया।
निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 20 और 21 पद पे दुआ करेंगे, समय हो गया काफी। बड़े घर में जाके वो सोने चांदी के, हाँ, मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, और कोई कोई आदर, कोई कोई साधारण उपयोग के लिए। हाँ, यदि अपने आप को शुद्ध रखोगे तो, हालेलुया, दो चीज मिलेगी, आदर का और पवित्र मतलब होता है वो दूसरी एक मिनट से खत्म निकाल देगा। हालेलुया। दाऊद को उसने अलग कर दिया, बोला ये 7 भाइयों में ये नहीं रहेगा, ये अलग है, इसको मैंने पवित्र कर दिया। मूसा को प्रभु ने अलग कर दिया, हारून को, लेवियों को अलग कर दिया, बोला ये कोई दुनिया का काम नहीं करेंगे, ये खेती बाड़ी बढ़ाई का काम, लोहार का काम, ये सब नहीं करेंगे, ये कौन सा काम करेंगे, मेरी सेवा करेंगे। तो लेवी वाला करके बोला ये पवित्र है। हालेलुया। वैसे प्रभु कह रहा है यदि तुम आदर का पात्र बनना चाहते हो, यदि तुम कैसा पात्र बनना चाहते हो, पवित्र पात्र बनना चाहते हो, मैं तुमको आदर का पात्र बनाऊंगा, मैं तुमको पवित्र पात्र बनाऊंगा, पर अपने आप को क्या करो, शुद्ध करो। फिर से वही बात पौलुस कह रहा है, अपने आप को क्या करो, शुद्ध करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं चाह रहा हूं जब जिज्ञासा लेके जाए और पूरे महीने प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं उपयोगी पात्र बनना चाहता हूं। मुझे शुद्ध कर, मैं आदर का पात्र बनना चाहता हूं। मुझे शुद्ध कर, मैं तेरी महिमा का पात्र बनना चाहता हूं, मैं तेरी दया का पात्र बनना चाहता हूं। जी आप समझिए, क्योंकि आप सबका जीवन एक बर्तन के समान है। हालेलुया। गद्दा रहेगा, पड़ा रहेगा। कई लगता है ना कि आराधना में कई लोग शोकोश में रखे हुए हैं, गद्दा पड़ा हुआ है, साल में एक बार झाड़ के रख देते हो, कोई काम के पात्र नहीं है। तो कई लोग अच्छे पात्र हैं, मेहमान आते हैं, सुनो वाले ध्यान से, मेहमान आते हैं, बढ़िया भोजन होता है, और आप वो कांच की अलमारी खोलते हो और अच्छे सुंदर ग्लासेस को, कप्स को, बोल को, प्लेट को निकालते हो और सजाते हो और अच्छे अच्छे वेंडर्स में रखते हो। सब बोलते हैं क्या बर्तन है, इतना चमकदार है, और इसमें खाना खाने में मजा आएगा, क्या बढ़िया दिख रहा है। आदर का पात्र। हालेलुया। आज हम अपने विषय में सोचिए, आज लोग क्या देख रहे हैं आपको, आज अपने विषय में सोचते परमेश्वर आपको कैसा पात्र देख रहा है। यदि हम अपनी अशुद्धता, अनज्ञाकारिता और चाल चलन में सही नहीं है, परमेश्वर के दासों को अस्वीकार कर रहे हैं, तो पश्चाताप करने की आवश्यकता। बोलो किसकी जरूरत है, पश्चाताप। जोर से बोलो पश्चाताप। ये चीज सीख लीजिए। अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे 40 दिन की, मैं चाहूंगा 40 दिन आप पश्चाताप करें। हालेलुया। पश्चाताप करें अपने हठीलेपन के लिए, अपने चाल चलन के लिए। हालेलुया। और अपने आप को उपयोगी पात्र बनाए। वचन को पढ़े, खूब बाइबल पढ़ो, खूब वचन के जल से अपने आप को दो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो और प्रभु से एक ही प्रार्थना करो, मुझे उपयोगी पात्र बना, मुझे दया का पात्र बना, मुझे आदर का पात्र बना। हालेलुया। और आप प्रभु प्रार्थना सुनता है, प्रभु चाल चलन देखकर आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आप बंद करें, दुआ करें, अपने हाथ उठा के बोले, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मैं तेरे लहू में अपने पापों का प्रायश्चित करता हूं। मैं अनादर का और साधारण उपयोग के लिए पात्र बनना नहीं चाहता, मैं आदर का, तेरी दृष्टि में दया का, तेरी महिमा पाने का पात्र बनना चाहता हूं। मुझे शुद्ध कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। मैं शुद्ध होना चाहता हूं, मैं तेरे लिए उपयोग होना चाहता हूं, मैं ऐसा पात्र बनना चाहता हूं, अपने कुमार को, अपने परमेश्वर को, अपने चाल चलन से, अपनी आज्ञाकारिता से प्रसन्न कर सकूं। मैं प्रसन्न करना चाहता हूं। प्रभु मुझको आशीष दे, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। मुझे वचन सुना है, ये मुझे बदल डाले। पवित्र आत्मा इन वचनों को लेकर मुझसे निरंतर बात कर, मुझे शुद्ध पात्र बना, मेरा उपयोग कर, मेरा उपयोग कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। जोर से हालेलुया।
ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें।